नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ASS आर्टिकल्चर एंड नेचर में। जैसे कि हम हमारे लिए लेकर आते हैं किसानिंग के लिए या किसानों के लिए बहुत सारी जानकारियाँ जिनके बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, साग सब्जी और जो किसानी में हमें बहुत सारी चीज़ें काम में आती है, जैसे कि चीज़ों की हम जानकारी लेकर आते हैं। उसी प्रकार हम कुछ ऐसे प्राकृतिक पेड़ पौधे या फिर जिन्हें आयुर्वेदिक पेड़ पौधे या जंगली पेड़ पौधे की जानकारी भी आपको देते रहते हैं और आप लोग बहुत पसंद करते हैं। तो हम आज हमारी वीडियो में आपको ऐसे एक पेड़ के बारे में बताना चाहेंगे कि जो भी लोग किसानी करते हैं वो हर किसान के यहाँ खेती में कम से कम 1 से 2 पीढ़ी इसके लगे रहने चाहिए, क्योंकि यह पेड़ का जो महत्व है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये पेड़ आपके इलाके में शायद पाया जाता हो, जंगलों में बहुतायत में पाया जाता है। हमारे यहाँ जंगलों में, जहाँ MP का जो इलाका है और हमारे महाराष्ट्र के भी बहुत सारे जंगलों में पाया जाता है और हमारे यहाँ इसे गराड़ी जी के नाम से पहचाना जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं यह जो गराड़ी का पेड़ यहाँ आप देख रहे हैं। जी हाँ, इसे आप अच्छे से पहचान लीजिए। यह इसके पत्ते आप देख सकते हैं किस प्रकार से हरे रंग के गोल पत्ते होते हैं। इसके पत्ते आप, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं नज़दीक से, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं। और इसके जो पेड़ है बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे इसी के पेड़ लगे हैं हुए यहाँ जंगल में। और इसका जो तना होता है वो इस प्रकार काला रंग का एक तना होता है, बड़े और बहुत ही मोटाई इसकी हो जाती है। बहुत ही बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जो कि बर्निंग वुड यानी जलाऊ के लिए, उसी प्रकार कोई हेवी काम अगर हो उस काम में भी इसकी लकड़ी का प्रयोग करा जाता है। परंतु हम जो किसानों के लिए बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि आपने कभी दसपर्णी अर्क का नाम अगर सुने हो तो उसमें अगर हम गराड़ी का पत्ता डाल देते हैं या इसके जो पत्ते का अर्क अगर हम बनाते हैं खुद स्वयं इसके पत्तों का भी, तो इसमें वह गुणधर्म है कि जो इल्लियाँ होती है या सुंडियाँ होती है उनका ये खात्मा करती है। जैसे कि अपने यहाँ फसल पूरी तैयार हो जाने के बाद, हमारे यहाँ धान की फसल होती है या गेहूं की फसल होती है, बालियाँ आने के बाद जो आता है आर्मी इंसेक्ट का अटैक आता है, आर्मी यानी जिसे हम लश्करी अली या लश्करी सुंडी के नाम से पहचानते हैं, उसका अटैक जब आता है तो हमारे दादा परदादा लोग इसके सिर्फ पत्ते 2-4 किलो पत्ते ही खेत में डाल देते थे, जिससे कि उस सुंडी का प्रकोप पूरी तरह चला जाता था और वो सुंडी खत्म हो जाती थी। लेकिन अभी समय सब रेडीमेड का और हम कहेंगे कि किसानों का थोड़ा सा अज्ञानतावश हम इन प्राकृतिक चीज़ों को भूल चुके हैं और अभी रेडीमेड में हम सब बहुत सारे ऐसे भयंकर कीटनाशक का प्रयोग करते हैं जो कि प्रकृति, पशु पक्षी और उनके साथ साथ मानव के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। और इस प्रकार के कुछ रसायन का हम प्रयोग करते हैं सुंडियों के या इल्लियों के रोकथाम के लिए। लेकिन अगर हम आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की सुंडी, अली या इंसेक्ट आपके यहाँ हो, तो यह जो गराड़ी का पत्ता होता है, इसका डायरेक्ट पत्ता भी अगर आप खेत में 2-4 किलो प्रति एकड़ के मात्रा से पसरा देते हैं, फेंक देते हैं, झोंक देते हैं, तो वह सुंडियों का प्रकोप चला जाता है। उसी प्रकार इसके पत्तों से खाद भी बहुत अच्छा होता है, जो कि एक ऑर्गेनिक चीज़ हम जिसमें कहेंगे, इसमें शायद सल्फर और फास्फोरस की भी मात्रा बहुत अधिक होती है इसके पत्तों में। तो इस पत्तों को अगर आप डाल देते हैं और इसको बकरियां भी अधिकतर नहीं खाती, तो इस पत्तों को अगर आप किसानी में डालकर आपका फ़ायदा हो सकता है। तो हम बहुत सारे महंगे रसायन से तो मुक्ति पा ही सकते हैं, उसी के साथ हम प्रकृति का भी ध्यान हमारे इससे रह जाता है और प्रकृति का भी जो बैलेंस बिगड़ते जा रहा है दिन ब दिन, जो हम केमिकल का यूज करते जाते हैं और प्रकृति जो नष्ट हो रही है उसे भी हम बचा पा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर पर्यावरण में जो हमें हवा, दूषित हवा का जो सबसे बड़ा एक जो हमारी समस्या है, उसे भी ऐसे अगर पेड़ पौधे हमारे यहाँ लगे रहे, एक तो हमारे किसानी के काम में भी आएगा, उसके साथ साथ पर्यावरण में जो हवा शुद्ध है वो हवा शुद्ध करने के लिए, हवा निर्माण के लिए हम जिसे बोल सकते हैं, ये इस प्रकार के बड़े पेड़ पौधों का काम आता है। तो ऐसे पेड़ पौधे 1 या 2 पेड़ पौधे हैं, 1 से 2 पेड़ भी हमारे खेती में अगर लगा हो तो हमारा ये बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा कि हम पर्यावरण को बचा पा रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि हम भी
जो 10 पर अर्क तैयार करते हैं उसमें इसका पत्ता अवश्य डालते हैं इसका, और या इसके खुद इसके ही पत्ते लेकर इसका भी अगर अर्क बनाकर हम अगर प्रयोग करते हैं, गार्डनर लोग जहाँ तक हम बताएंगे कि जो कि साग सब्जी का या जो हमारी महिलाएं है किचन गार्डनिंग करती है, जो साग सब्जी के लिए थोड़ा बहुत जो करते हैं, उन लोग इस प्रकार के अगर, क्योंकि वो सब मटेरियल तो घर में ही यूज होता है, खुद हम उसको खाते हैं, तो उसमें हम बिना रसायन डाले उन चीज़ों से कैसे बच पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो बहुत काम की साबित हो सकती है कि इस प्रकार के पेड़ पौधे अगर आपके तरफ हो। अभी तो इसे फल आया हुए हैं, फल लेकिन ऊपर है, आपको दिखा नहीं पा रहे। इसमें गोल फल भी आते हैं जो कच्चे होने पर हरे रंग के और पकने के बाद हल्के भूरे रंग के, काले रंग के हो जाते हैं, और उनके बीच से इसकी अभिवृद्धि हो जाती है। तो यह पेड़ पौधा अगर आपके इधर मिलता हो तो इसे आप अवश्य अपने खेती में लगाएं। और गृहिणियाँ इसका पत्तों का अर्क ही जो अपने किचन गार्डन में अगर यूज करते हैं, और तो बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है और प्रकृति के लिए भी अच्छा है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई दिक्कत अगर आपको आ रही, कोई समस्या आ रही हो या इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। उसी प्रकार आने वाले समय में हमारी अच्छी ऐसी जो भी वीडियो आपको जल्दी से जल्द प्राप्त हो, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल AS आर्टिकल्चर एंड नेचर को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन का बटन दबा दे। धन्यवाद।